गाइस क्विकली मैं आपको जस्ट एक ये लोग जो नए हैं ये क्विकली ड्रॉ करके लिख दो, जो भी अपने को काम में आने वाला है। दो चीजें मैंने आपको बोली जो इनको बताई थी। सबसे पहले तो ए लेंथ बी है, तो ए लेंथ कितनी होती है? अंडर ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक्चुअली दिमाग में रखना है। सेकंड है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ एल है, ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ कितनी होती है? एल क्या? साइन थीटा। और ये क्या होता है? एल। सबको समझ में आ रहा है? बस ये दो चीजों का जो एडिशन होता है इससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एडिशन मतलब ये दो कंसेप्ट को यूज करके, ठीक है। जो भी नए लोग हैं अभी याद रखने का, ये एल हो गया, थीटा होगा, तो ये क्या होगा? एल साइन थीटा, ये क्या? एल कॉस थीटा। क्यों ऐसे होता है? वैसे क्या था? साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इधर लेके गए तो एल साइन थीटा हो गया, बराबर ना? एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा, राइट। तो अब ये दो चीजें हो गई। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज याद रखने के लिए बोले थे। आपका टेबल पता होगा ना, अभी तो रिफर कर देना, आजू बाजू वालों को बता देना। सपोज कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद नहीं हो रहे होंगे, अभी नहीं, मतलब जब, ठीक है। अभी अपन कुछ नए वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि नए वैल्यूज बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए वैल्यूज, ठीक है। मैथ्स का लेक्चर हुआ आपके ऊपर? हाँ, तो ये नए वैल्यूज भी आपके हुए होंगे। साइन 120 हुआ क्या? साइन 135, साइन 150 एंड साइन 180। चलो जितने भी लोगों को याद है लिखो जरा, कितना हो गए? कॉस 120, कॉस 135, कॉस 150 एंड कॉस 180। बताओ कितना हो गया यहाँ पे? मैथ्स के सर ने बताया होगा क्यों होता है ऐसे। साइन 120 एक्चुअली कितना होता है? हाँ, बट कैसे? वन साइन 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 कितना होता है? 180 माइनस 120 कितना होता है? 60। तो साइन 60 कितना होता है? बस वो लिख देने का। तो साइन में क्या होता है ना, जितने में एंगल है ना 180 माइनस करने का, वो 180 माइनस 135 कितना? 45। साइन 45 लिख देने का। करो। इससे आपका वो टेबल भी, जो टेबल वेबल नहीं बनाना अभी, डायरेक्टली याद ही रखना है। ओके, साइन 120 कितना होता है? हाँ, √3/2। साइन 135 1/√2। क्यों? क्योंकि साइन 180 माइनस 135 मतलब साइन 45 कितना होता है? अब ये जो वैल्यूज है ना, अभी दिमाग में रखी दो। साइन 150, 180 माइनस 150 कितना? 30। साइन 30 कितना? हाफ, 1/2। एंड साइन 180, 180 माइनस 180 0। साइन 0 कितना है? 0। कॉस 120, अब यहाँ पे जो भी प्लस है ना, यहाँ पे माइनस करने का। बट आपको तो पता है ना कॉस 60 कितना होता है? सॉरी, कॉस 180 मतलब क्या? कॉस 180 माइनस 120 मतलब 60। कॉस 60 कितना होता है? उल्टा होता है ना वो, इसका उल्टा करने का। तो यहाँ पे क्या? माइनस 1/2। ये माइनस इंपॉर्टेंट है। माइनस क्या? सॉरी, माइनस 1/√2। यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 180 माइनस 180 0। कॉस 0 कितना? 1 को एक माइनस साइन डालने का, -1। समझ में आया? और एक ट्रिग्नोमेट्री जो आपको काम में, अपने को काम में आएगा अभी। आपने बचपन में ये ट्रायंगल तो देखा ही होगा, 3, 4 और 5 वाला। अरे भाई देखा है कि नहीं? हाँ, ये ट्रिपलेट है ना। एंगल क्या होता है इसमें? अरे नहीं, तो ये तो दिख रहा है। ये दोनों एंगल क्या होता है? जैसे ये एंगल, अपने को जो भी एंगल पता है कौन से? 30, 60 एंड 45 वाला, ये सब। ये कौन सा है? हाँ, कोई कुछ बोला था। थर्ड नहीं, 30, 60, 90 तो हो गया। 30, 60, 90 नहीं है। नहीं, वो भी नहीं है ना, क्योंकि वो तो वैल्यू √3/2 वगैरह होते हैं ना। ये कौन सा होगा? नहीं, ये जो एंगल है, ये एंगल भी बहुत काम का है। जो साइड छोटा होता है उसमें एंगल छोटा होता है, जो साइड बड़ा उसके सामने वाला एंगल बड़ा। तो यहाँ पे जो एंगल है वो है 37 डिग्री, और यहाँ पे क्या है? 53 डिग्री। तो अब मुझे तो cos 30,
इसको सिर्फ देख के बताओ कि साइन 37 इसके वैल्यू लिख दो आप। साइन 37 कितना है एंड कॉस 37 कितना है? साइन 31 कितना है इसमें? साइन 37 3/5, कॉस 37 और सिमिलरली साइन 53 एंड कॉस 53 कितना है? आ जाएगा ना? तो देखो अभी ये ना, ये अभी जैसे ये कैसे याद रखते थे हम लोग? याद क्या रखते हैं बचपन में? बचपन में ना मतलब इसको आप टेबल बनाते थे ना। अब टेबल वगैरह बनाने का टाइम है क्या जेईई नीट में? नहीं होता। आपने को क्या डायरेक्ट करना है? डायरेक्टली याद है कि साइन 30 कितना है? सिर्फ एक याद रखो, साइन 30 इज 1/2 और कुछ कुछ नंबर्स है 1/2, √3/2 एंड 1/√2। ये तीन ही नंबर आपको याद रखने। कौन से? 1/2, 1/√2 एंड √3/2। तो 1/√2 तो 45 के लिए एकदम सिंपल है। जो 1/2 है वो एक सिर्फ साइन 30 का याद रखा। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 30 1/2 है तो कॉस 60 1/2। बस ऐसा करके याद रहोगे तो ये तो हो गया। ये याद नहीं रखना, ये याद नहीं रखना आपको। इसमें ट्रायंगल याद रखना है। ऐसा इमेजिन डायरेक्टली ट्रायंगल आना चाहिए और डायरेक्टली ऐसा कर देना 3 4 5। तो 3 के सामने वाला एंगल क्या होता है? 37। तो किसी ने बोला भाई साइन 37 चाहिए, तो ट्रायंगल याद है ना? साइन 37 क्या होता है? 3 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 37 कितना होता है? 4/5। ऐसा करके याद करके लिखोगे। अरे भाई समझ में आया? तो बस ये चीज लिखो। अब ये सारे वैल्यूज अपने को काम में आने वाले फिजिक्स में, इसलिए लिख के दिए मैंने। लिखो इनको। गाइस साइन 53 हो गया सबका? लिख के हो गया? हाँ, क्या लिखोगे? साइन 53 4/5, साइन कॉस 53 3/5। अब इसमें ये उल्टा, ये क्या? 3/5, ये 4/5। और एक चीज आपको दिमाग में रखनी है जो अपने को आज काम में आने वाली है। ये कोई भी ट्रायंगल है, इसमें एंगल थीटा होगा। ये हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट, बराबर ना? तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है। और किसी ने बोला थीटा कितना होता है? तो मैथ्स में एक टर्म होता है, tan को इधर लेके जाते हैं ना, tan इनवर्स। वो 10 टू द पावर -1 नहीं होता, tan इनवर्स बोलते हैं। अभी के लिए आप दिमाग में रख लो, बाद में आप अच्छे से पढ़ोगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई? tan क्या? इनवर्स ऑफ क्या? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बस समझ आया? अभी ये मेरा बेसिक आपको बता रहा हूं कि आज अपने को वो सारी चीजें काम में आएगी। ठीक है। अब मैंने उस दिन जो किया था, क्विकली याद दिला तो क्या किया था अपन ने? वेक्टर क्या? एडिशन। पूरा सब डिफिनेशन लिख के दिया था। ठीक है। अब जिन लोगों को पता नहीं, मैं क्विकली जस्ट बता रहा हूं। वेक्टर्स, वेक्टर करके टर्म है, स्केलर एंड वेक्टर। फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर क्या है? स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर एक टर्म है। कोई बोलेगा वेक्टर क्या होता है? जो आपको पता है, फोर्स, वेलोसिटी, जो आप वर्ड बोलते हो, एक्सेलरेशन, ये सारे क्या होते हैं? वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब एक सिंपल चीज, वेक्टर्स होता है एरो। क्या होता है? एरो। मतलब यहां पे ये जो एरो है उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। जैसे इस एरो को मैंने बोला ए, तो इसको सिर्फ सिंपल लेटर नहीं लिखते, इसके ऊपर एक ऐसे एरो ड्रॉ करते हैं, तो ए वेक्टर हो गया। ये हो गया बी, तो इसमें बी वेक्टर लिख दिया अपन ने। इसकी लेंथ हो गई 3, इसकी लेंथ हो गई 4। तो इस लेंथ को हम क्या बोलते थे? याद करो। हाँ, मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो कभी भी वेक्टर होता है ना, वेक्टर मतलब क्या? एरो। एरो की क्या होगी? एक लेंथ होगी और डायरेक्शन होगी। तो एरो के पास मतलब वेक्टर के पास क्या होता है? लेंथ मतलब उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। सब लोग, 4 लोग जो नए थे, मैग्नीट्यूड। एंड सेकंड क्या था? डायरेक्शन। इसको हम वेक्टर के क्या बोलते थे? टेल। इसको क्या बोलते थे? हेड। तो ये टेल ऑफ द वेक्टर एंड हेड ऑफ द वेक्टर। अब ये जो दो वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या था? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब ऐसा मॉड, ऐसा सिंबल होता है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना था? यहाँ पे 3। यहाँ पे बी वेक्टर जो ये है एरो, उसका लेंथ मतलब मॉड कितना था? 4। इस तरीके से अपन लिखते थे। अब किसी ने बोला प्रॉब्लम क्या था कि इन दो वेक्टर्स को क्या करना है? ऐड। तो ऐड ए प्लस बी। अब दो एरो को ऐड करके तीसरा भी क्या मिलेगा? एरो ही मिलेगा ना।
दो वेक्टर को ऐड करके तीसरा क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। उसको हम लोग क्या बोलते थे, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का आर लिखते थे। अब कोई बोलता है सर ए प्लस बी करो या क्या करो, बी प्लस ए, कोई चीजें मतलब कुछ फर्क नहीं है। अब किसी ने बोला सर ए प्लस बी करना है, तो पहले अपन किसको उठाएंगे, ए को, फिर किसको उठाएंगे, बी को। अब फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या होता है, फिजिक्स में क्या होता है, जो भी वेक्टर्स ड्रॉ करके आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सबका टेल क्या होता है, सेम। मतलब जैसे मुझे इसको ड्रॉ करना है तो मैं पहले ए को उठाऊंगा, ऐसे लिखूंगा, फिर किसको उठाऊंगा, बी को उठाऊंगा। और अभी मैंने जो ड्रॉ किया ये क्या दिखा आपको, है दोनों का क्या सेम दिख रहा है, टेल। जब दोनों वेक्टर्स का टेल कंबाइन करते हैं तो उन वेक्टर्स को एक नाम बोलते हैं हम, क्या, कॉनकरेंट वेक्टर्स, कॉनकरेंट। अब कॉनकरेंट वेक्टर्स यहां पे ड्रॉ किया है, इसकी लेंथ है कितनी, 3, इसकी लेंथ है 4। सपोज इसके अंदर का बीच का एंगल ऐसे थीटा पकड़ते हैं। अब मुझे तो इसमें रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है, कैसे करोगे, हाँ तो रूल था, क्या था, ये जो बी, अभी ए को शिफ्ट किया पहले तो क्या हो जाएगा, बी प्लस है, बी को शिफ्ट किया तो क्या, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी है, बी प्लस है। दोनों को शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, यहां पे क्या बना, पैरोग्राम। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरोग्राम लॉ बोलते हैं। बट पैरोग्राम लॉ नहीं, पहले अपन क्या करते हैं, कभी भी रिजल्ट को ड्रॉ करना है तो एक को शिफ्ट करते हैं, तो शिफ्ट करते हैं, जैसे किसी, चलो बी को शिफ्ट करते हैं, तो बी को मैंने ऐसे करके शिफ्ट किया और ऐसे करके यहां पे कर दिया। अब मुझे बताओ यहां पे क्या हुआ, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, ये हो गया टेल हेड। तो टेल हेड, टेल हेड, तो टेल हेड करेंगे तो पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड, ये जो एरो बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आया। तो क्या हो गया, टेल हेड, टेल हेड, पहले का टेल से ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। अब इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट इसको पैराग्राम लॉ भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे और मैंने ऐसा भी एक कर दिया तो ये क्या बन गया अभी, तो दो ट्रायंगल से क्या बन गया, पैराग्राम बना। तो क्वेश्चन मार्क था ना कि भाई फिर ये कॉनकरेंट वाला क्यों यूज करते हैं। तो अभी एक चीज मैं बता रहा हूं, यहां पे सब लोग, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। फाइंड, लिखो ना आप लोग, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे सारे मैं भी जो एग्जांपल दूंगा ये सारे के सारे मुझे सिर्फ एंगल आपको ड्रॉ करके बताना, मतलब लिखना है। ये वेक्टर हो गया ए बी, एंगल है यहाँ पे, इतना सारा डायग्राम बना है, मुझे निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, सब में। अब डायग्राम ड्रॉ करो, थीटा लिख दो, थीटा जैसे इसमें थीटा की वैल्यू कितनी, इसमें 30, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिखो। वैसे सिमिलर थीटा यहाँ पे लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो। ओके, पूछो तो थीटा कितना है यहाँ पे 30, इसमें थीटा कितना है, और आंसर क्या आपका गलत। क्यों, इसमें 30 लिखा क्योंकि यहां पे क्या था, दोनों का टेल क्या था। अब यहां पे दोनों का टेल सेम है क्या, तो इसमें थीटा कैसे लिख सकते हो 50, कितना होगा, इसमें आंसर है 1। कैसे, ध्यान में रखना, अभी यहां पे दोनों का टेल क्या होना चाहिए, यहां पे दोनों का टेल सेम है। हाँ, तो कभी भी ध्यान में रखना, एंगल फाइंड आउट करना है ना दो वेक्टर के बीच में, तो वेक्टर्स क्या होने चाहिए,
कॉन्करेंट। तो बेसिकली बी को मैं शिफ्ट करूंगा, तो मैं बी को ऐसे शिफ्ट करता हूँ, पैरेलली शिफ्ट करूंगा ना, चेंज होगा क्या वेक्टर? रूल था जो भी नए लोग हैं कि यू कैन चेंज वेक्टर पैरेलली। क्यों? क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, तो वेक्टर चेंज शिफ्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे दोनों का टेल क्या किया मैंने? सेम। तो ये 50 हो गया, तो एंगल कितना हुआ? अरे बचपन में पढ़ा होगा ना, 180 माइनस 50 कितना? 130। तो यहाँ पे थीटा की एक्चुअली कितना है? 130 डिग्री। और सही है। यहाँ पे कितना है? क्यों? यहाँ पे भी क्या है? टेल हेड, टेल हेड। तो क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा ए एंड बी के बीच का, वो कितना आएगा? 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू कितना? 50 डिग्री। ये राइट आंसर है। इसमें डायरेक्ट कितना? थीटा कितना है? 150। क्यों 150? कॉन्करेंट ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। इसमें थीटा कितना है? 0। जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो थीटा कितना होता है? 0। यहाँ पे इसको कौन सा बोलते हैं हम लोग? एंटी पैरेलल। अरे पैरेलल तो क्या? एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना है? तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री। आया समझ में? तो अभी जो आपने सीखा उससे क्या समझ में आया? टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द वेक्टर शुड बी कॉन्करेंट। तो ये लिख के रखो एक, लिख के हो गया आपका। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द वेक्टर शुड बी कॉन्करेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आपको समझ में है कि एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, क्या होता है, ठीक है? कॉन्करेंट क्यों यूज होता है? मतलब जैसे कोई बोलेगा ना, हम लोग मुझे तो ए प्लस बी करना है, तो कौन ए प्लस बी कैसे करते हैं? हम टेल हेड से फिर पहले का टेल दूसरे का हेड करके ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। व्हाई डू वी यूज कॉन्करेंट, मतलब वो पैरेललोग्राम लॉ? उसका फर्स्ट रीजन है कि एंगल फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि टेल और टेल करना ही पड़ता है एंगल दिखाना है तो, ठीक है? और फिजिक्स में जो भी डायग्राम बन के आते हैं, उसका मैंने एक वर्ड बोला था पिछले बार, जैसे इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस है वो मुझे ड्रॉ करना है, तो सारे के सारे फोर्सेस कहां से ड्रॉ करूंगा मैं? वो सेंटर से ऐसे, तो उनका सबका टेल क्या होगा? सेम। उसको एक डायग्राम बोलते, उसको मैंने डायग्राम का नाम बताया था पिछले बार, उसको हम बोलते थे फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। ये बहुत कॉमनली अभी यूज होने वाला वर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा यूज करने वाला है। वापस ध्यान से रखना, क्या बोला मैंने? फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। ये पूरा फिजिक्स में यूज होने वाला है, ठीक है? जेई नीट दोनों, जेई नीट, CET बोर्ड, जितने भी जो भी लोग होंगे, ठीक है? अब यहां पे देखो, सब लोग सुनो। अब मैं जो पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा था, मैं 2 क्वेश्चन क्विकली याद दिलाता हूं, ठीक है? सबसे पहले ये याद रखना है, ये A ये B है, तो ये लेंथ कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ कितना? A² प्लस B²। ये लिखा था ना अभी, हाँ। और सेकंड क्या लिखने को बोला था? ये L है, ये थीटा है, तो इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, तो ये कितना होगा? L साइन थीटा। मैं वापस एक बार याद दिला रहा हूं। और ये L मतलब इसकी लेंथ 10 होगी, तो ये, और ये एंगल सपोज 30 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा? 10 साइन 30 और ये 10 कॉस 30। हाँ, फिर उसके बाद आप वैल्यूज डाल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अब इन दोनों को यूज करके अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्या था क्वेश्चन? मैं एक क्वेश्चन पहले दे रहा हूं, सपोज पहले क्वेश्चन सब लोग करो, मुझे देखना है कितने लोग को याद है। ये मेरा A वेक्टर है, ये मेरा B वेक्टर है, इस वेक्टर की लेंथ है 2, इस वेक्टर की लेंथ है 4, एंगल 60 डिग्री है। तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या करते थे आप लोग? हाँ, तो पहले जितने लोग को कुछ याद है वो करो जरा, मेरे को देखना है कितने लोग को याद है। और जो भी नए लोग हैं उनको आजू बाजू वाले लोग सिखा दो कैसे करना है। जो लोग नए आए थे उनको आजू बाजू में आपको बताना है कैसे करना है। ओके, मैं एक बार ये करके दिखा रहा हूँ वापस, जिन लोग को याद नहीं है वो याद। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये इसको क्या बोलते हैं, कौन सा वेक्टर्स बोलते हैं? कॉन्करेंट, क्योंकि दोनों का क्या सेम है? टेल। सबसे पहले क्या करना होता है? कॉन्करेंट से तो होगा नहीं, सॉल्व किससे होता है? बी को क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट। तो पहले बी को शिफ्ट करेंगे, बी को शिफ्ट करके इसको हम क्या बोलते हैं? टेल हेड, टेल हेड। और फिर क्या बनाना होता है यहाँ पे? नहीं,
पहले से ट्रायंगल, पहले के टेल से दूसरे के टेल, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट होगा। अब इतना चीज समझो कि ये कुछ राइट एंगल है क्या, नहीं है, तो पहले क्या ड्रॉप करना होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको कौन बचाएगा, राइट एंगल, पाइथागोरस है ट्रिग्नोमेट्री। जब मैंने यहाँ से ऐसे राइट एंगल ड्रॉप ऐसे किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना हुआ, अब ये 4 है, ये 60 है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, उसको क्या बोलते हैं, 4 sin 60, ये क्या हुआ, 4 cos 60, तो 4 sin 60 कितना हुआ, 4 into √3/2 कितना, 2√3, 4 cos 60 कितना हुआ, 4 into half कितना, 2। अरे भाई समझ में आया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2√3। अब 2 + 2 कितना हुआ, 4, तो ये जो बेस हुआ ये कितना हुआ, 4। सबको समझ में आया ना, L sin थीटा L cos थीटा याद है ना, ये 4, और ये कितना हुआ 2√3। तो अब मुझे बताओ ये पूरे बड़े ट्रायंगल में क्या लगाएंगे हम, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या, हाँ, तो 2√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये आता है कि नहीं 2√3 का स्क्वायर निकालना, 2√3 का स्क्वायर का 2 का स्क्वायर कितना, 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 × 12, ये बचपन में किया होगा ना आपने कि नहीं, और 4 स्क्वायर कितना आंसर, समझ आया। अब किसी ने बोला बट वेक्टर के पास क्या होता है, चलो ये अंडर रूट ऑफ 28 तो आ गया, बट वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे डिफाइन होता है, एंगल, मैग्नीट्यूड किससे डिफाइन होता है, लेंथ, मतलब जो भी नंबर, तो ये नंबर हो गया ना, एंगल हो गया। अब ये एंगल कितना होगा, tan, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, tan क्या, अल्फा, इस बड़े ट्रायंगल में tan अल्फा कितना हो गया, अपोजिट 2√3 अपॉन क्या, 4। भाई ये समझ में आया, तो क्या √3/2, तो tan अल्फा √3/2, तो इनवर्स के फॉर्म में लिखने का, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स √3/2। आया समझ में कि नहीं, हाँ, क्या अल्फा, ये अल्फा होता है ना, अल्फा बीटा पता है ना सब, वो अल्फा, tan अल्फा, आपको जो लिखना है लिखो, बट वो tan अल्फा लिखते क्योंकि बुक में वो अल्फा लिखा जाएगा तो आपको, ठीक है। सबको समझ आया कि नहीं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इसके ऊपर ही मेरे को देखना है कि किसका कैलकुलेशन सही है, फास्ट कौन करता है, ठीक है, और सही कौन करता है। सेम टाइप का क्वेश्चन में सिर्फ एंगल्स बदलूंगा, ठीक है, तो sin 30 cos 30 sin 45 cos 40 से वैल्यूज बदलेंगे, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे ये क्वेश्चन करो, ए वेक्टर है 3, बी वेक्टर है 2√2, एंगल दिया है 45 डिग्री। चलो इसमें दो चीजें निकालनी, क्या निकालनी, मॉड r एंड tan अल्फा दोनों, चलो निकालो। मॉड r एंड tan अल्फा दोनों निकालना है। गाइस हुआ क्या है? पहले क्या करोगे मुझे बताओ, क्या करोगे, b को शिफ्ट, तो पहले b को मैंने शिफ्ट किया, तो b की लेंथ कितनी है 2√2, मतलब मैग्नीट्यूड 2√2 है। फिर रिजल्टेंट को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इधर एक्सटेंड करना पड़ा ना ऐसे, तो ये 45 डिग्री है, तो ये क्या है 45। फिर क्या करना होता है, 2√2 है, तो ये कितना हुआ 2√2 क्या, sin 45। गाइस सब लोग सुनो, सबने जो किया होगा तो भी देखो यहाँ पे, इसमें L sin थीटा L cos थीटा ना, तो L cos थीटा मतलब 2√2 cos 45, 2√2 cos 45 क्या होता है cos 45, 1/√, तो 2√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल, तो आंसर कितना है 2। यहाँ पे भी कितना है 2, सेम। अब ये 2 है तो बड़े वाले राइट एंगल में करने का पाइथागोरस, क्योंकि ये लेंथ चाहिए ना अपने को, तो 3 + 2 कितना हुआ 5, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या 5² प्लस, अरे समझ आया कि नहीं, क्योंकि ये लेंथ टोटल कितना है
5 और ये लेंथ टोटल कितना है 2, तो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हुआ, रूट कितना 29, एंड tan अल्फा कितना हुआ, यहाँ पे अल्फा करेंगे तो 2/5, तो tan अल्फा 2 डिवाइड बाय क्या 5, तो अल्फा कितना tan इनवर्स 2/5। ये सबका समझ में है, ठीक है। अभी मैंने पिछले इसमें एक डेरिवेशन बोला था, अब वो डेरिवेशन अभी आप करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला, वो डेरिवेशन अभी आप करोगे, पीछे कुछ देखोगे अगर नहीं, जो अभी की है सेम चीज मैं आपको देखो क्या दे रहा हूं, यहां पे देखो, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। ए वेक्टर की लेंथ अभी हम रखेंगे ए, इसकी लेंथ अपन क्या रखेंगे बी, 3 4 ऐसा लेते थे ना हम लोग, अभी ए रखेंगे, इसको बी रखेंगे, इसके एंगल कितना रखेंगे थीटा। अब मुझे प्रूव करके दिखाओ कि रिजल्टेंट जो है इसकी लेंथ, मतलब क्या लिखते हैं मॉड ना इसे, इसकी लेंथ होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, गाइस यहां पे देखो एक बार, 2ab cos थीटा, ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। और tan अल्फा, अल्फा भी होगा ना, वो होगा b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। चलो ये दोनों चीजें जो है प्रूव करके दिखाओ। करोगे कैसे लेकिन वैसे बताओ, पहले क्या करेंगे, b को शिफ्ट, फिर परपेंडिकुलर, फिर L sin थीटा L cos थीटा वगैरह सब कुछ करके, इसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करनी जो बचपन में पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, बस ये थोड़ा सा इसको यूज करके प्रूव करो। चलो क्या हुआ है, मतलब किसका पूरा का पूरा हुआ बिना, बाकी लोग जो भी सब लोग देखो कि यही किया है क्या, ठीक है। सब लोग सुनो, सबसे पहले किसको शिफ्ट करेंगे अपन, बी को शिफ्ट करेंगे, यही तो करते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है बी, फिर उसके बाद रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे ऐसे, राइट, फिर उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे, और ये हो गया ऐसे। इसके बाद क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो एंगल भी कितना हुआ थीटा। अब ये बी है तो ये कितना हुआ L sin थीटा L cos थीटा, मतलब बी साइन थीटा, और ये क्या हो गया, देखो ध्यान में रखना हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो ये बी साइन थीटा बी cos थीटा हो गया। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हुई, ये टोटल लेंथ कितनी हुई a प्लस क्या b cos थीटा, इसकी लेंथ कितनी हुई b साइन थीटा, तो ये लेंथ कितनी हुई अंडर रूट ऑफ कितना मॉड ऑफ r ना, ये तो अंडर रूट ऑफ क्या a प्लस b cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस क्या b साइन थीटा द होल स्क्वायर। अब यार ये तो आता है ना आपको, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अरे फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, हाँ। तो ये इसके बाद आगे थोड़ा सा मैथ्स लगाना है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस ना, 2 इंटू a इंटू क्या प्लस क्या b cos थीटा का स्क्वायर, ये तो आपको होता है b cos, एक मिनट, ये मुझे तो b cos थीटा का स्क्वायर कितना होता है वैसे, इसका स्क्वायर ना, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखते हैं ना, प्लस वगैरह मत लिखो, कुछ लोग ऐसा होता है b स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, भाई बचपन में किया होगा कि नहीं, हाँ। तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा b स्क्वायर। अब क्या करोगे, इन दोनों टर्म में b स्क्वायर को क्या निकालो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आया cos स्क्वायर थीटा प्लस विच इज इक्वल टू कितना 1। तो बेसिकली जो नेक्स्ट स्टेप है मैं सिर्फ लिख देता हूं, 2ab cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू पूरी की पूरी कितनी बनी 1, तो ये पूरा का पूरा क्या आया, यही आया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab cos, मतलब ये करके a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। tan अल्फा कितना है यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल में, अपोजिट कितना है b sin थीटा, एडजेसेंट कितना है tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट b sin थीटा एडजेसेंट a प्लस b cos थीटा।
अब तुमको याद क्या रखना है गाइस, सब लोग एक नए पेज पे, ये फॉर्मूला पूरे 2 साल तक लगने वाला है अपने को, खास करके बोर्ड सीईटी नीट के लिए तो याद ही रखना है, जेई मेन के लिए ये भी, और पूरा नहीं, अभी आजकल तो नीट एंड जेई मेन फिजिक्स सेम ही है, मतलब लेवल, ठीक है। सीईटी के लिए तो भाई ये फॉर्मूला याद रखना ही रखना है, ठीक है, सबके लिए रखना है बट सीईटी के लिए ज्यादा रखना है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इतना चीज सिर्फ लिख के रखो, मतलब ये सब नहीं, ये तो आपने किया डेरिवेशन है, बट डायरेक्टली ए वेक्टर बी वेक्टर लिखो, थीटा लिखो, रिजल्टेंट को ड्रॉ करो और ये फॉर्मूला लिख के रखो, और ये फॉर्मूला लिखते थे दिमाग में डाल दो, आज ये फॉर्मूला बहुत बार यूज करना है अपने को, सेम बट अभी यूजिंग फॉर्मूला, जो भी अपन ने किया है अभी फॉर्मूला को यूज करना है और क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 8 है, एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यूजिंग व्हाट, फॉर्मूला एंड tan अल्फा। मुझे बताओ फॉर्मूला में अब आप लोग क्या क्या यूज करोगे, ए की वैल्यू इसमें कितनी है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 8, थीटा कितना है, तो ए बी थीटा मिल गया अपने को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फॉर्मूला में डालो और आंसर निकालो, आर निकालो, tan अल्फा निकालो। नहीं, तुम लोग डेरिवेशन से कर रहे हो, अभी किससे करना था, फॉर्मूला, फॉर्मूला भी किया ना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, डेरिवेशन से भी करना है, वो चेक कर सकते हो आप सही है कि नहीं, पर पहले फॉर्मूला से करो। हाँ, और tan अल्फा निकालो गाइस। इसमें पहले तो मुझे तो अंडर रूट ऑफ ये कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर मतलब कितना, सबने यही किया, देखो 3 स्क्वायर प्लस क्या 8 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू क्या cos 60। अब भाई ये वाला जो कैलकुलेशन है ये तो आपको आता ही होगा ना, ध्यान में रखना, ये एक ब्रैकेट है, बहुत सारे लोग जिनका मैथ्स वीक है ये cos 60 को पूरे इसमें ये ब्रैकेट इंटू cos 60 करते हैं, ये नहीं करना है। cos 60 कितना होता है 1/2, 2 और 2 कैंसिल, तो 8 3 कितना 24 प्लस 64 प्लस 9, ऐसा करके आंसर आएगा, कितना आएगा वैसे √97। ओके, tan अल्फा कितना है, b sin थीटा कितना 8 sin 60 अपॉन क्या a प्लस 8 cos 60, कितना है आंसर वैसे 8 इंटू क्या √3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस 8 इंटू कितना हाफ, अरे ऐसा ना ये सब करो, कितना आंसर कितना आएगा 4√3 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 कितना 7, तो 4√3/7। अरे भाई समझ आया कि नहीं आया। अब यही क्वेश्चन अपना, ये तो अपन फॉर्मूला से किया, सेकंड क्या था अपना डेरिवेशन, डेरिवेशन से कैसे करना था, बी को क्या शिफ्ट, एक बार क्विकली चेक करो कि आंसर वही आता है क्या, डेरिवेशन से जरा चेक करके देखो कि आंसर वही आता है क्या, फास्ट करके देखो कि डेरिवेशन से भी वही आंसर आता है। डेरिवेशन से भी किया तूने भाई, डेरिवेशन से भी किया करो। हाँ सेम आ रहा है, यहाँ पे देखो ये b को ऐसे शिफ्ट करेंगे बराबर ना, फिर ये 8 होगा, ये रिजल्टेंट होगा, आंसर क्या आने वाला है सेम, आप चेक करोगे ना ऐसे और ऐसे करके करोगे, एंगल 60, तो 8 sin 60 कितना है
4√3, 8 cos 60 कितना है 4, तो 7 and 4√3, इसका आंसर कितना आएगा अंडर रूट ऑफ क्या 7 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर कितना 49 प्लस 48 कितना आंसर है √97, सेम आंसर आता है। और tan अल्फा भी देखोगे, ये अल्फा होगा ना ऐसे, tan अल्फा भी कितना होगा 4√3 अपॉन क्या 7, 4√3 अपॉन 7, तो अल्फा कितना tan इनवर्स और 4√3/7। सबको आया समझ में, कंफर्म? तो फॉर्मूला यूज करने आता है ना आपको। चलो अभी ये जो क्वेश्चन है ना, सपोज आपको ऐसा एग्जाम में और आपको विद इन 2 मिनट्स दोनों मेथड से करना है, बट विद इन 2 मिनट्स इसमें भी और उसमें भी दोनों निकालना है। क्या निकालना है मॉड आर tan अल्फा, मॉड आर tan अल्फा, दोनों मेथड से। देखो कि 1 मिनट में होता है क्या, फास्ट, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, 2√3 करो इसमें, सॉरी 3√3 नहीं है, 2√3, ये 2 है, 2√3 एंगल 30 डिग्री है। बताओ कि भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ओके, ये 2 and 2√3, मॉड आर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, अंडर रूट ऑफ क्या, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब क्या 2 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√3 इंटू क्या cos 30 कितना होता है भाई, ऐसा ना। तो अब यहां पे ध्यान रखना है 2 और 2 गया, ये √3 कितना 3, 6, 12, और ये कितना 4 × 3 12, 12 प्लस 12 24 प्लस 4, ये आया होगा ना आपका। और tan अल्फा कितना है, तो 2√3 इंटू क्या 2√3 साइन थीटा, तो डायरेक्ट लिख दो हाफ a प्लस b cos 30, cos 30 कितना 2 गया, 3 प्लस 2 कितना हुआ नीचे 5, तो √3/5, ये एक हुआ डायरेक्ट लेगा फॉर्मूला। डेरिवेशन से कैसे करोगे, शिफ्ट ये और फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर करके हो जाएगा। ये भी हुआ आपका सबका, क्योंकि ये तो अपन ने ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है। अब तक हमने जो एंगल देखा वो एक्यूट एंगल देखा दो वेक्टर्स के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो ऑब्ट्यूज, 90 वाला हो तो एकदम इजी है, क्या करना सीधा पाइथागोरस, बट ये हो तो ऑब्ट्यूज हो तो ऑब्ट्यूज का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। तो पहले तो आप नॉर्मल मेथड से करो ऑब्ट्यूज को, मतलब नॉर्मल नहीं, मतलब आप पहले सीधा फॉर्मूला से करो, सीधा पहले फॉर्मूला से करो। ए वेक्टर है, लेंथ 2 है, बी वेक्टर है, लेंथ सपोज 6 है, एंगल दिया है, सॉरी 6 नहीं, एक मिनट, आपने लिख दिया नहीं ना, पहले वो डिफिकल्ट हो गया आपके लिए, क्योंकि वैल्यूज बदलेंगे तो कैसे डिफिकल्ट होता है आपको समझ में आएगा। अभी के लिए ए वेक्टर की जो लेंथ है वो अपन 4 पकड़ते हैं और बी वेक्टर की लेंथ अपन 6 पकड़ते हैं, और एंगल 120 डिग्री। तो पहले इसको फॉर्मूला से करो। फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा कितना है अभी, और cos 120 कितना होता है, हाँ -1/2, cos 120 इज -1/2, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला से करो, और यहां पे मेन फॉर्मूला नहीं है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहां पे, ठीक है, मैं यहां पे ये ए वेक्टर है, इसका लेंथ कितना है 4, इसका लेंथ कितना है 6, एंगल यहां पे
सबसे पहले क्या करोगे, शिफ्ट करेंगे पैरेलली। तो बी को मैंने शिफ्ट किया, एंगल कितना है यहाँ, मतलब सॉरी ये कितना है 6, और ये एंगल, अभी ये एंगल कितना हुआ, कितना Q60, हाँ तो 60, ठीक है। अब ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, बराबर ना। पहले सबने ये ड्रॉ किया था क्या भाई, a प्लस बी, रिजल्ट को ड्रॉ करने के लिए क्या लगता है, टेल हेड ट्रायंगल लो ना, तो ये किया। इसके बाद क्या करोगे, इसके पहले इसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है ना वहां पे ऐसा करते तो एक्सटेंड करते थे अपन, यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे कोई एक्सटेंड करने की जरूरत है ही नहीं ना। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल क्या बन गया, राइट एंगल, ये भी। अब भाई मुझे बताओ, ये 6 है, तो ये कितना हुआ 6 इंटू क्या cos 60, और ये कितना हुआ 6, अरे आता है कि नहीं, L cos थीटा L, थोड़ा सा अलग था ना ये डायग्राम। तो 6 cos 60 कितना होता है, 6 इंटू हाफ कितना 3, ये कितना होता है 3√3, बस। अब 4 में से 3 गया, इधर कितना बचा 1, तो यहां पे ये जो लेंथ है वो 1 बची, और ये लेंथ कितनी बची 3√3, तो ये 3√3 हुआ, ये 1 हुआ। आ गया ना तुम्हारा आंसर कितना है, मॉड आर का स्क्वायर कितना है, मॉड आर कितना है अंडर रूट ऑफ क्या, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर कितना होता है 9 3 कितना 27 प्लस 1 कितना 28, तो अंडर रूट ऑफ कितना 28। और ये tan अल्फा है ना, ऐसे tan अल्फा कितना होता है 3√3 डिवाइड बाय 1। फॉर्मूला से भी यही आया कि नहीं आया, दोनों आया। फॉर्मूला जिसने यूज किया होगा डायरेक्टली फॉर्मूला में तो क्या है, कुछ भी नहीं है, मॉड आर की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर मतलब कितना 4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कॉस कितना 2ab cos 120, cos 120 कितना होता है माइनस हाफ, तो यहाँ पे माइनस हाफ डालोगे आप, और ये एक पूरा का पूरा ये एक ही टर्म है। कुछ लोग माइनस हाफ इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं ये 2 और 2 गया, तो माइनस कितना हुआ 24, 16 प्लस 36 माइनस 24, समझ में आ रहा है। तो आंसर कितना है रूट, सबको समझ में आया। ये था डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये था क्या। अब तुम लोग बोलोगे यार सर डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर आता है ना, डेरिवेशन से क्यों करना है, दिमाग अलग क्यों लगाना है हमको। ध्यान में रखना, जेई मैंने नीट के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूला से होते नहीं है, वो किससे होता है वो आपको बताऊंगा, एक आध क्वेश्चन में बताऊंगा, और फिर नेक्स्ट इससे अपने वर्कशीट चालू होने वाले, मुझे मॉड्यूल्स एंड वर्कशीट से क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। बट अभी के लिए ध्यान में रखना ये दोनों मेथड काम का। ये मेथड कौन से, इसके किसके लिए, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो क्विकली ऐसे सॉल्व हो जाएंगे आपके, बट जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्चुअली टॉपर बनाते हैं जेई मेन एंड नीट जैसे एग्जाम्स में, उनमें दिमाग लगता है, और वो दिमाग मतलब आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए, हाँ ऐसा करके करना होता है। आपको एक हाथ झलक तो आज दिखाऊंगा 1-2 क्वेश्चन से, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्विकली आप लोग करोगे, बट अभी मुझे पहले क्या करना है, किससे करना है पहले, नहीं पहले फॉर्मूला से फटाफट कर लो, और फिर डेरिवेशन चेक करो कि सही आता है क्या, मतलब सेम ही आया है क्या, ठीक है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसकी लेंथ ली है मैंने 6 और इसकी लेंथ ली है मैंने 4√2 और एंगल दिया है मैंने 135 डिग्री। 135 मतलब एक्चुअली कितना हुआ, तो cos 135 कितना होता है, cos 135 कितना होता है -1/√2। तो ये जो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला से करो इसको और फिर b को शिफ्ट करके डेरिवेशन से करो। मॉड पहले तो मुझे तो जो अपना फॉर्मूला से क्या होगा, मॉड आर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ क्या, हाँ कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू 6 इंटू
4√2 इंटू क्या, -1/, हाँ ये गलती मत करो, ये गलती मत करो। अब इसका आंसर कितना है, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, -48, और ये तो आंसर कितना है, रूट क्या, √20, तो इसका आंसर आएगा √20। ये तो हो गया शिफ्ट, tan अल्फा भी हो, tan अल्फा भी b, tan अल्फा कितना है, देखो अभी जिसका जो एरर आ रहा है कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन सही करो। मुझे बताओ अभी इसको शिफ्ट करके क्या करेंगे अपन, जैसे b वेक्टर हो गया 4√2, एंगल कितना है यहाँ पे 45, रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां से ऐसे, बराबर ना। हाँ अब फिर क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, उसके बाद अब ये 4√2 है, तो ये लेंथ और ये लेंथ कितनी हुई, 4√2 cos 45 कितना, तो 4√2 cos 45, ये कितना 4√2 sin 45 कितना होता है वैसे, इन शॉर्ट अपन ने L cos थीटा L sin थीटा यूज किया, तो 4√2 cos 45 कितना 4, ये भी कितना 4, 6 में से 4 गया, कितना बचा, भाई सबका आया कि नहीं है, दोनों मेथड से है कि एक ही मेथड से है आपका, ये A2 है और ये कितना है 4, तो अब ये कितना होगा 4 स्क्वायर प्लस क्या 2 स्क्वायर, कितना है आंसर 16 प्लस 4 कितना 20, तो आंसर कितना √20। और किसी ने बोला tan अल्फा कितना है, तो 4/2 कितना 2। तो अभी मुझे बताओ एक्यूटो है ऑब्ट्यूजो, आपको वेक्टर्स को ऐड करने आता है कितने मेथड से, दो, एक क्या, एक फॉर्मूला और एक पूरा का पूरा डेरिवेशन, ठीक है। अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, 10 मिनट दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, बट दोनों मेथड से, ठीक है, बड़े अलग है थोड़े से। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा वेक्टर है ए वेक्टर जिसकी लेंथ 2 है, और ये मेरा बी वेक्टर है जिसकी लेंथ 3 है, तो मुझे होता है इसमें क्या निकालना है, मुझे थीटा तो कितना है 0, रिजल्टेंट निकालना है दोनों मेथड से। एक क्या होगा a प्लस बी शिफ्ट करके रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो होते डेरिवेशन हो गया ना, और दूसरा क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला में थीटा कितना है इसमें, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0, अरे समझ में आ रही है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन यहां पे देखो, ये मेरा a वेक्टर है 2, बी वेक्टर है, अब यहां पे देखो बी वेक्टर किधर है, अब इन दोनों में एंगल कितना है वैसे, हाँ तो थीटा यहाँ पे 180 है, तो cos 180 याद है, cos 180 कितना है -1, 1 नहीं -1, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों को दोनों मेथड से करना है, और जो ये क्वेश्चन करेगा ना उसका मैं मान जाऊंगा कि मैथ सही है। यहाँ पे देखो मैथ सही मतलब थोड़ा सा दिमाग, ये ए वेक्टर है जिसकी ये 3 है, और ये बी वेक्टर है जिसकी लेंथ 6 है, एंगल, पहले तो मुझे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं, फास्ट करना हो तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, रिजल्ट अंडर रूट ऑफ क्या a² प्लस b² प्लस 2ab, तो वो तो फॉर्मूला से आंसर निकालो, बट मुझे फॉर्मूला से नहीं चाहिए, मुझे किससे चाहिए, हाँ तो डेरिवेशन से मुझे देखना है कौन आप में से सही है कि जो डायग्राम सही करेगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो डायग्राम कौन सही करके दिखाएगा, जो सही करके दिखाएगा समझ में आएगा भाई जिसका मैथ्स एकदम अभी फुल जेई स्टैंडर्ड में है। वो वाला डेरिवेशन से करने की फॉर्मूला सब दोनों मेथड से, ये भी दोनों मेथड से, ये भी सब दोनों मेथड से ही करने हैं, किससे, डेरिवेशन एंड फॉर्मूला दोनों से। पहले आप आपका दिमाग लगाओ, जो भी आता है बताओ, ठीक है गाइस। पहले तो मुझे तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये कैसे, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैसे करोगे, कोई बोलेगा सर डायरेक्ट डायग्राम तो एकदम इजी होता है, देखो ना ए वेक्टर 2 है, बी वेक्टर कहां पे ड्रॉ करेंगे, उसके आगे ना, अरे टेल हेड
ये लेंथ 2, ये लेंथ 3, तो ये टोटल लेंथ कितनी हुई, यहां से यहां पे कितनी हुई है 5, डायरेक्ट हुआ ना ये तो। अरे ऐसे ही किया ना, वो फॉर्मूला वगैरह की जरूरत थी क्या इसमें, नहीं, क्या था, टेल हेड, पहले का टेल, तो एक रूल तो समझ में आ गया, इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली क्या ऐड देम। और बचपन में देखा भी होगा भाई, एक पेन को यहाँ पे कोई 2 न्यूटन से खींचता है और कोई 3 न्यूटन से खींचता है, तो पेन कहाँ पे जाएगा, उधर ही जाएगा ना, 2 + 3 5 बोलते थे ना अपन, लॉजिक था ना, ठीक है। हाँ, इसको किसी ने सपोज फॉर्मूला से किया होगा तो ऐसा किया होगा, 2 स्क्वायर प्लस क्या 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या 3 इंटू क्या कॉस 0 कितना होता है 1, फिर इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा √ क्या 25 विच इज 5। तो ये तो डेरिवेशन से था, ये फॉर्मूला से था ये। अब ये एक्चुअल आप देखोगे तो ये ए वेक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है 2। बी वेक्टर कैसे होगा, बी वेक्टर यहां से इधर शिफ्ट करेंगे ना ऐसे, बी वेक्टर की लेंथ कितनी हुई यहां पे 3, इसकी लेंथ 2, इसकी लेंथ 3, तो रिजल्टेंट कैसे हुआ भाई, यहां से अब देखोगे ये टोटल लेंथ 3 है, ये लेंथ 2 है, तो ये लेंथ कितनी हुई, तो रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे। किसी के डायग्राम नहीं ड्रॉ किए तो करके रखो। देखो यहाँ पे क्यों ऐसे किया, ये 2 था ना, तो बी कैसे रखेंगे, टेल हेड, तो ये टेल है, हेड है, तो इसका टेल इसमें होना चाहिए इधर, तो बी ऐसे ड्रॉ करोगे। मतलब मैं एक के ऊपर एक ओवरलैप ना करूं, जस्ट समझने के लिए दिखाऊं, तो ये ए वेक्टर 2 ऐसे होगा ना, तो मेरा बी वेक्टर यहां से ऐसे ड्रॉ होगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, टेल हेड टेल, अब ये लेंथ 3, ये लेंथ 2, तो इधर कितना बचा 1, तो इसलिए तो रिजल्टेंट क्या होगा, पहले का टेल से लास्ट वाले का हेड, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट। ऐसे होता है वो, समझ में आया क्या नहीं, जिसको डायग्राम। तो अब एक रूल बन गया, एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे ऐड होंगे। हाँ, फॉर्मूला में क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ इधर कॉस जगह क्या आएगा, कॉस 180 कितना होता है -1, तो -1 डालोगे तो सब्ट्रैक्ट होकर आंसर हो जाएगा। तो किसी ने इसका आंसर मतलब उसमें निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, a स्क्वायर क्या 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू कॉस कितना 180, कॉस 180 कितना होता है -1, बस। तो cos 180 -1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आया, ये इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पंगा हुआ है। फॉर्मूला से क्या किया हुआ है, क्या फॉर्मूला से आएगा लोगों का कि अभी तक इधर पहुंचे नहीं हो। फॉर्मूला से क्या है इसका आंसर, √ क्या 3 स्क्वायर प्लस क्या 6 स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू क्या कॉस कितना 120, कॉस 120 कितना होता है, अरे ये कॉस 120 इधर माइनस क्या होता है 1/2, तो ये 2 और 2 गया तो यहाँ पे माइनस का 18 ना, तो कितना 9 प्लस 36, ये माइनस, हाँ मतलब -18 कितना 20, तो √27 विच इज नथिंग बट वो 9 3 27 होता है ना, 3√3, ये आया। ये तो सबका आया। मैंने क्या बोला था इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, डायग्राम, कौन है वो डायग्राम में किया जिसने सॉल्व, और 3√3 आंसर आया जिसका। आई थिंक 2 लोगों का डायग्राम सही है, बाकी लोगों ने डायग्राम बनाया वो गलत है। अपने सब लोग सुनो, यहां पे सब लोग एक बार देखो, यहां पे सब लोग देखो,
देखो कितने लोगों ने पहले तो ये किया, चलो सुनो, ये ए वेक्टर है बी वेक्टर, सबसे पहला मेथड क्या है डायग्राम का, शिफ्ट। तो पहले तो शिफ्ट करेंगे, तो बी को मैं शिफ्ट करूंगा ऐसे, इसकी लेंथ कितनी है, एंगल कितना है, अब रिजल्टेंट कैसे दिखेगा बताओ, ये 3 है ये 6 है, रिजल्ट कैसे दिखेगा ऐसे ना, हाँ सबने ये किया, अरे भाई इसमें तो कोई कुछ गलत अलग तो है नहीं ना, सेम ही चीज कर रहे थे। फिर एक पंगा हुआ, क्या पंगा हुआ, जब अपन ने रिजल्टेंट ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉप किया परपेंडिकुलर और फिर ये लेंथ निकाली, तो ये निकालेंगे 660, तो ये कितना हुआ 6 इंटू क्या cos 60 कितना हुआ 3, और ये 6 sin 60 कितना हुआ 3√3। तो एक पंगा क्या दिखा भाई, ये लेंथ भी 3 ये लेंथ भी 3, तो ये लेंथ कितनी, क्या बचपन में कभी ऐसा निकालेगा जीरो लेंथ, कभी ऐसा निकालते होगा जीरो लेंथ इतनी है, क्या लेंथ निकालते हो जीरो, या ऐसे निकालते ये भी लेंथ 3 है और उसकी ये भी लेंथ 3 है, क्या गलती है, डायग्राम में गलती है ना, मतलब फिर देखो आंसर आपका सही आया होगा, बहुत सारे लोगों ने ऐसा आंसर निकाला होगा कि ये हो गया कितना 0, ये कितना है 3√3 ऐसा लिखा होगा लोगों ने, और फिर ये कितना है तो अंडर रूट ऑफ क्या 0², कभी 0² किया आपने, और 3√3 का स्क्वायर, क्योंकि क्या पाइथागोरस बड़ा है तो भाई पाइथागोरस करके 0² प्लस 3√3² आंसर भाई 3√3। तो ये जिन्होंने भी निकाला ना डायग्राम गलत है, तो मैंने क्या बोला था सही डायग्राम किसने निकाला, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये 0 है मतलब क्या हुआ भाई, ये लेंथ 0 है और ये लेंथ कितनी है 3√3, इन शॉर्ट 3√3 ये भी है और रिजल्टेंट का भी लेंथ कितना है, इसका मतलब ये कुछ है ही नहीं ना, इसका मतलब ये खुद ही रिजल्टेंट है ना, मतलब जो मैंने बनाई हुई डायग्राम है वो देखो कैसे होनी चाहिए। एक्चुअल में ये डायग्राम सब लोग सुनो, इसकी लेंथ कितनी थी 3, अब एग्जैक्टली इसके डबल ये लेंथ है ना, कितना है वो, और ये एंगल कितना है, अब आप एग्जैक्टली करोगे तो आप लोग को इतना तो समझ में आया कि मैं ये जो बी इधर शिफ्ट करता हूं और 6 का cos 60 देखता हूं तो कितना आता है 3, इसका मतलब ये जो मैं ऐसा ड्रॉ करूंगा ये एंगल कितना था, तो जब मैं 6 cos 60 करूंगा तो कितना आता है 3, इसका मतलब मैं यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करता था ऐसे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप सीधा कहां पे आता था, तभी तो ये पॉसिबल है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप मैंने किया तो खुद ही डायरेक्टली इधर पर जब पहुंचेगा तो ही वो 6 cos 60 कितना हो जाएगा 3, और 3 - 3 0 ना, इधर कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इधर है, मतलब वो बी का जो हेड है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर है ना, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा था ना, इसका मतलब जब रिजल्टेंट ड्रॉ करूंगा क्या आएगा रिजल्टेंट, मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स मी व्हाट रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे होगा डायरेक्ट, और मेरी ये डायग्राम होगी, अब बराबर हो जाएगा, देखो अब 6 cos 60 कितना होगा, ये कितना है 6 क्या cos 60 कितना है वो एग्जैक्टली 3, ये भी 3, अरे ये भी 3 और ये भी 3, और ये कितना होगा डायरेक्ट सीधा, फिर मतलब यहां पे दो ट्रायंगल बनेंगे ही नहीं, पता ना आपको, ऐसा ड्रॉप करने के बाद दो ट्रायंगल बनते हैं, यहां पे क्या बन रहा है सीधा ड्रॉप करने के बाद सीधा ये आ रहा है, तो एक ही ट्रायंगल बन रहा है, समझ में आया, पहले के टाइम में क्या होता था ऐसे दो ना, ये दो ट्रायंगल बनेगा नहीं, सीधा एक ही ट्रायंगल बनेगा, समझ में आया, तो 6 sin 60 कितना होता है यहां पे, एक ध्यान में रखना गाइस, जो लोगों ने ना डायरेक्टली पहले ये डायग्राम, मतलब पहले डायरेक्ट सोच के, मतलब जैसे क्वेश्चन आया और आपने डायरेक्टली ये डायग्राम बना दिया, मतलब डायरेक्टली पहले सोचा 6 cos 60, ये डायग्राम उन्होंने बनाया ही नहीं, सीधा ये देखा 0, ऐसा दिमाग में पहले सोचा कि 0 आ रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्टली डायग्राम बना दिया बिना कुछ मेरा बोले हुए, तो इसका समझ आने का कि आपका मैथ्स एकदम सही है 9th-10th का। जिन्होंने मैंने ये बोला
उसके बाद थोड़ा सा बना दिया, उनका मैथ से अच्छा है, मैं एकदम 100% सही नहीं है, अच्छा है। जिन्होंने अभी मैंने समझाया उसके बाद चमका, उनका मैथ ठीक है, मतलब ठीक है मतलब। और जिनको अभी भी नहीं समझा, नहीं है बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अभी भी नहीं समझा है, मतलब मैं 30 to 40% लोग होंगे आप में से कि ये ऐसा क्यों हुआ, अभी भी उनको समझ में सही तो है, बराबर। ऐसा वाला जो है ना, ठीक है, आपको समझ आएगा भाई 9-10 में मैथ्स में पाप किया है, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, धोने का टाइम कब है, अभी, आगे का 1 से 1.5 महीना। भाई ध्यान रखना, अभी रोशन सर भी आए, अभी ऐसा टीचर्स तो और आते जाएंगे और बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाएंगे वो, तब तक 3 महीने में आप आपका बेसिक स्ट्रांग बना दो, ठीक है। वो स्ट्रांग बनाओगे तो भाई कुछ होगा, ठीक है। ये सबको समझ में है। आज तो बायोलॉजी वाले तो हालत खराब होगी, हाँ, ऐसा जिंदगी बर्बाद होते होते दिख रही है आपकी। आप बोलेगा अरे सर दूसरा ही हफ्ता अभी चालू है, 6 अप्रैल के बैच चालू है, आप दूसरे हफ्ते का मार दोगे क्या? जेई वाले तो ठीक है, उनका तो फजला, बट बायोलॉजी वाले आज 2-2 लेक्चर, कब आए हो आप लोग? हाँ, अच्छा खासा हो गया ना, फिर एग्जॉस्ट हो गए क्या? बट दिमाग चल रहा था कि नहीं अभी तक? तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये अभी दिमाग नहीं चल रहा क्योंकि 5 घंटे से बैठे होता है। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं सिंपल, सुनो इधर, कुछ लोग, कुछ कोचिंग क्लासेस, जैसे एक नारायण नगर के क्लास है, उनका तो भाई अभी से 7 घंटा चालू है, पता है कि नहीं? अरे 7-8 बजे आते हैं और डायरेक्ट 2-3 बजे आते हैं। भाई मैं आपको बता रहा हूं, 3 महीने के बाद ना आपके दोस्तों को जो जा रहे होंगे उनको देखना शहीद, अरे शहीद मतलब छोड़ देते, नहीं होता जी, नहीं, ये सच्चाई है। और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी, हाँ वो एकदम थोड़े से दिमाग वाले होते हो बच जाते हैं, ठीक है, बट मैक्सिमम लोग भाई ऐसा, क्योंकि उसमें दिमाग तो लगाना है ही ना भाई। होमवर्क तो लिखते जाओ भाई, होमवर्क सिर्फ होमवर्क के डायग्राम में बना के देख रहा हूँ, अभी आगे नहीं पढ़ाऊंगा, अभी निकलो आप, बट होमवर्क तो नहीं, लिखो ड्रॉ कर लो भाई। सब बैग बिग पैक करके सब जाने लगे, मैंने ऐसा राहत दे दिया कि अरे भाई बायोलॉजी वाले लोग, तो लोग बोले हाँ सर जा रहे हैं, एक होमवर्क लिखो, ठीक है। चलो सुनो, और जेई वाले लोग को तो खुशी मिल रही होगी कि हमको तो पहले ही, बस फर्स्ट टाइम आपका 2.5 घंटे का लेक्चर था, नहीं हुआ था आपका 2 घंटे का ही था ना पहले, लेकिन हाँ तो अभी 2.5 घंटे का आज से ही है, ठीक है। चलो फटाफट, ये जो सारे जो क्वेश्चन मैं भी दूंगा ये मुझे दोनों मेथड से करना है, ठीक है, ये आपको दोनों मेथड से करके दिखाने हैं। सारे क्वेश्चन किससे करने हैं आपको? दोनों मेथड। और ध्यान में रखना मोस्टली आपका ये 2 लेक्चर जो हुए मेरे फिजिक्स के, और एक जो सर का अभी 2 होगा, उसके ऊपर आपका भी संडे या मंडे को टेस्ट होगा आपका, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू की टेस्ट होगी आपकी फर्स्ट टेस्ट, जिससे आपको एटलीस्ट क्या मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि भाई कैसे होता है, ठीक है। 4 है वो, 4 3 6, ये भी 4 and 4 है वो, ठीक है। हाँ फिजिक्स का होगा ना, मैथ्स का भी है क्या पता नहीं, वो अपने अपने टीचर्स का। बाद में जो डाइट वाइट मैथ चालू होते हैं वो तो हमारे, वो तो डायरेक्टली उधर से आते हैं, ये तो हम लोग डायरेक्टली मतलब अनाउंस करते हैं। बाकी जो टेस्ट होती है वो तो नॉर्मली आपकी डाइट वाइट मैथ का शेड्यूल चलता रहेगा, ठीक है। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है,
क्वेश्चन समझ में आया आपके? पंगा सिर्फ किस में आएगा आपको? लास्ट वाले दो, इसमें और इसमें। सारे क्वेश्चन किसमें कैसे करना है आपको? दोनों मेथड, ट्रिग्नोमेट्री एंड। इसमें मुझे बताओ ये कितने वेक्टर्स है? अब तक मैंने आपको 3 वेक्टर्स बताए थे क्या? तो तीसरा 3 वेक्टर जो होते हैं उस अपन नेक्स्ट लेक्चर में वही पढ़ना है अपने को, ठीक है? तो 3 वेक्टर होते हैं ए, बी और सी। तो उसको कैसे ऐड किया जाता है? मेथड से हमें बी को क्या करो, शिफ्ट, और किसको शिफ्ट करो वापस? सी को। तो ए को करो, बी को करो और फिर रिजल्टेंट ड्रॉ करो। मतलब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? मतलब मैं आपको जस्ट हिंट देके रख रहा हूं, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है? ए, बी और सी, और फिर ये हो जाएगा रिजल्टेंट। आपको समझ में, डायग्राम समझ में कैसे क्या किया आपने, कैसे किया? टेल हेड और सबको शिफ्ट किया, ए, बी और ये रिजल्टेंट हो गया। और इसी को हम लोग बोलेंगे पॉलीगॉन लॉ। क्या बोलेंगे? वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और हाउ टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स, 3, 4, 5 वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, क्या मेथड होता है, उसमें एकदम सिंपल मेथड भी बताऊंगा मैं आपको। समझ में आया? क्या? नहीं, तीसरे पे नहीं कर सकते, वो डिफिकल्ट जाएगा। कर सकते हैं बट तुम करके देखो, डिफिकल्ट होता है, ठीक है? गाइस सब लोग सुनो, आज का लेक्चर समझ में है क्या आपको? सब कुछ प्रॉपरली? मुझे बताओ कि ये पूरा का पूरा क्या है? मैथ्स है, इसमें कुछ भी फिजिक्स, बट यही है फिजिक्स, ऐसे ही चलने वाला है फिजिक्स, पूरा मैकेनिक्स भी ऐसे ही चलने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि मैथ्स ही पढ़ रहे हो आप, ठीक है? तो इसलिए मैंने बोला मैथ्स अच्छा करो, स्ट्रांग बनाओ भाई, क्योंकि मैथ्स ही है सब कुछ, ठीक है? आपका वो बचपन वाला फिजिक्स अलग था, जेई एंड नीट एंड सीईटी का सब फिजिक्स अलग है, ठीक है? चलो बाय गाइस।